एक और प्रॉपर्टी हम लेते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुकी है ये। प्रत्येक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है। प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, अर्थात अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और Z की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो Z बराबर माइनस DW प्लस B अपॉन माइनस CW माइनस A, दिस इज नंबर 1। लेट Z समतल में वृत्त का समीकरण AZ बार प्लस BZ प्लस B बार Z बार प्लस C बराबर 0, नंबर 2, ये दोनों हम देख चुके हैं। यहाँ पर A और C रियल कॉन्स्टेंट्स हैं और B सम्मिश्र अचर है, और इस प्रकार से है कि BB बार इज़ ग्रेटर देन AC। और अगर यहाँ पे हम A को 0 कर देते हैं, A बराबर 0, तो ये क्या आ गया, BZ प्लस B बार Z बार प्लस C बराबर 0, एक लाइन बन गई है। सो A अगर 0 लेंगे तो ये सरल रेखा को निरूपित करेगा, ठीक है। और अदरवाइज ये वृत्त का समीकरण अपने पास में है ही। पुट द वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z निकाला, इस एक नंबर इक्वेशन से Z का मान उठाएंगे और इस वृत्त के अंदर रख दिया हमने। सो A इंटू Z बार, तो Z की वैल्यू एज इट इज़, और इसका बार लगाया तो D बार W बार प्लस B बार अपॉन C बार W बार माइनस A प्लस BZ, ये Z की वैल्यू, ये BZ प्लस B बार Z बार B बार और इसका बार, ये बार यहाँ निकला हुआ है, प्लस C बराबर 0 इम्प्लाइज। अब इसको गुणा कर देते हैं, नीचे से सारी चीज़ हटाते हैं यहाँ से। सो A ये एल्शियम लिया तो माइनस DW प्लस B, और ये माइनस D बार W बार प्लस B बार, ये दोनों एल्शियम ले लिए। अब यहाँ पे CW माइनस A है तो C बार W बार माइनस A बार इंटू माइनस DW प्लस B इंटू B, और इसी तरह से यहाँ पे B बार और ये चीज़ आ रही है तो CW माइनस A गुणा हो जाएगा यहाँ से, और ये ऊपर माइनस D बार W बार प्लस B बार प्लस C के साथ में ये जो एल्शियम लिया दोनों ये गुणा कर दिए, CW माइनस A अपॉन इंटू C बार W बार माइनस A बार, दिस इम्प्लाइज। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को कलेक्ट करना चाहते हैं अलग अलग। तो टर्म कलेक्ट करने के लिए जहाँ W बार आ रहा है वो सारे एक साथ रखेंगे, जहाँ W की टर्म है इसका कोफिशिएंट है वो एक साथ, W बार का कोफिशिएंट अलग से, और बाकी जो केवल कॉन्स्टेंट्स हैं जिसमें W नहीं है बिल्कुल भी, वो सारे हम एक साथ रखेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, गुणा करते जाओ और जो जो टर्म जिसकी आ रही है उसको उसके हेड के अंदर रखते चले जाओ। सो दिस इम्प्लाइज एल्फ़ा, अगर इस सारी चीज़ को हमने नाम दे दिया एल्फ़ा, सो एल्फ़ा इंटू W बार, इसी तरह से बीटा नाम दे देते हैं इंटू W इंटू बीटा, और ये जो बीटा आ रहा है ये इसका बार हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो W बार इंटू बीटा बार, ये कैसे आ रहा है बार, ये यहाँ पे जो बीटा आ रहा है ना इसको नाम दिया अपन ने, इसका बार अगर आप लगाएंगे यहाँ पे तो हमको यही चीज़ मिल रही है वापस। और प्लस ये न्यू, ये सारा कांस्टेंट जो है इसको नाम दे दिया न्यू अपन, ये सारी वही चीज़ आ रही है। A बार का बार लिया तो A आ गया, C का बार ये C बार, ये C एज इट इज। ABC तो अपने पास में अलग ही लिए ना अपन, वास्तविक लिए तो इसके तो सेम रहेंगे। A अपने पास रियल कांस्टेंट है तो इसलिए A का तो यही रहेगा, B बार का हो गया B और A का हो गया A बार, A बार है, A D है तो A बार है। इसी तरह से यहाँ पे ये चेंज कर दो इसको, D बार A और ये
इसी तरह से इसको ले लिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये सारे अपन ने ये वाली टर्म इधर लिखाई में आ गई, सी का बार सी बार, बी बार का बार बी, बी बार ये बी आ गया, है ना। ये एज इट इज आ गया अपने पास। अल्फा डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस बीटा डब्ल्यू प्लस बीटा बार डब्ल्यू बार प्लस न्यू बराबर 0। और यहाँ पर ये जो चीज़ें आ रही है ये कौन कौन सी हैं, ये अपन वापस मेंशन कर देते हैं कि अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा गामा ये सारे रियल कांस्टेंट्स हैं, और ए अल्फ़ा और गामा रियल हैं, जबकि बीटा हमारे पास में कॉन्जुगेट है। साथ ही डब्ल्यू और डब्ल्यू बार के गुणा परस्पर कॉन्जुगेट्स हैं, इसलिए ये हमारे पास में एक वृत्त या सरल रेखा को निरूपित करेगा। सरल रेखा को निरूपित करने का तो ये अपन ऊपर देख चुके हैं कि जब अगर हम कैपिटल ए बराबर 0 लेते हैं तो ये ऑलरेडी अपने को सरल रेखा देगा। जब ए 0 नहीं है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें अपन ने यूज़ कर ली, जो वृत्त की प्रॉपर्टी है उसको काम में ले रहे हैं कि अल्फ़ा और गामा यहाँ पे रियल है और बीटा हमारे पास कॉन्जुगेट है, और डब्ल्यू और डब्ल्यू बार के गुणा परस्पर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते ही हैं, इसलिए यह समीकरण एक वृत्त को निरूपित करेगा। तो प्रत्येक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सदैव एक वृत्त या सरल रेखा को निरूपित करते हैं। अब हम लेते हैं दो महत्वपूर्ण वृत्तकुल। Z1 Z2 से जाने वाले वृत्तकुल का समीकरण आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर म्यू, जो कि यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, म्यू इज ए रियल, और Z1 और Z2 Z सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, Z1 और Z2 से जाने वाले वृत्तकुल का समीकरण आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ठीक है, बराबर म्यू, जो कि एक कांस्टेंट है। Z1 Z2 क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 सम्मिश्र संख्या Z2 को Z से और Z1 को Z से मिलाने वाली दिष्ट रेखाखंडों के बीच का कोण है। क्या कहा अपन ने, Z1 को Z से और Z2 को Z से, ये दो रेखाखंड हमारे पास में आ रहे हैं, इनको बीच में जो कोण मिलेगा वो अपने पास म्यू है। इसलिए म्यू के भिन्न भिन्न मानों के लिए हमारे पास में अलग अलग वृत्त प्राप्त होते जाएंगे, और ये इसलिए क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सर्किल्स, वृत्तकुल प्राप्त होगा। म्यू के भिन्न भिन्न मान के लिए, है ना, हमारे पास में अलग अलग वृत्त प्राप्त होते हैं, इसलिए ये फैमिली ऑफ सर्किल कहलाएगी। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड बराबर लैम्डा, जहाँ Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु वाले वृत्तों का कुल का समीकरण होगा। ये हमारे पास में Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु हैं, उनके लिए वृत्तकुल का समीकरण है। ऊपर तो अपन ने क्या करा था, Z1 Z2 कैसे लिए थे, केवल सम्मिश्र संख्याएं ली थी, और यहाँ पे Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु हैं। तो ऐसे प्रतिलोम बिंदु के लिए जो वृत्त का समीकरण होगा, फैमिली ऑफ सर्किल्स होगी, वो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 पूरे का मॉड बराबर लैम्डा है। अब हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि यह ऐसे वृत्तकुल का समीकरण है जिनके सापेक्ष Z1 और Z2 प्रतिलोम बिंदु हैं। यानी हम प्रतिलोम बिंदु दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने लिख तो दिया कि ये समीकरण है, लेकिन ये कैसे है इसको हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो अपने को दे रखा है, क्योंकि मॉड में चीज़ होती है जो अधिकतर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं इनके, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z Z बार, ये अपन ने सबसे पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो मॉड
जेड का स्क्वायर इजिकल टू जेड इंटू जेड बार। तो जेड का मतलब तो ये सारा हो गया जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इंटू इस पूरे का बार। सो जेड बार माइनस जेड वन बार अपॉन जेड बार माइनस जेड टू बार, दिस इज लेमडा स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को खोल दो, जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड वन बार, जेड बार माइनस माइनस प्लस हो गया जेड वन, और ये लेमडा स्क्वायर इंटू इधर भी अपन ने इसको खोल दिया, सारे को खोल के उसके बाद क्या करेंगे कि हम प्रतिलोम बिंदु की बात देख रहे हैं तो इसको वृत्त के रूप में जमाओ, यानी जेड जेड बार का कोफिशिएंट अलग रहेगा, जेड का कोफिशिएंट अलग रहेगा, जेड बार का कोफिशिएंट अलग रहेगा और अचर राशि अलग रहेगी। तो इस प्रकार से इसको सेट कर दो कि ये जेड जेड बार का कोफिशिएंट 1 और ये जेड जेड बार का कोफिशिएंट लेमडा स्क्वायर, इसको इधर लिया है माइनस लेमडा स्क्वायर। ऐसी जेड की टर्म जहाँ भी आ रही है उनको आप अलग रखेंगे, माइनस जेड वन बार, ये माइनस जेड वन बार, और दूसरी आ रही है अपने पास में लेमडा स्क्वायर इंटू जेड टू बार, जेड टू बार ये वाली जेड टू बार जेड, ये इधर आके प्लस हो गया, ये आ गई। ऐसे ही जेड बार की टर्म निकाल लो और यहाँ पर अचर वाले सारे अलग निकाल लिए। यहाँ जेड जेड बार का गुणांक अचर और वास्तविक है तथा जेड व जेड बार के गुणांक एक दूसरे के संयुग्मी हैं, क्योंकि वृत्त का इक्वेशन है ना, इसलिए ये एक वृत्त को निरूपित करता है। क्या कहा अपन ने, दो चीज़ें बात करी है कि जेड जेड बार का गुणांक अचर है और साथ में वास्तविक है। इसको वापस चेक करिए, ये जेड जेड बार का गुणांक कैसा हो गया, अचर है और रियल नंबर है, ऊपर लैम्डा इज रियल नंबर। और ये जो गुणांक आ रहे हैं, जेड का जो गुणांक है, ये गुणांक इसका बार लगाएंगे तो वो जेड बार का गुणांक बन जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर तो वास्तविक है और जेड टू बार का बार इज जेड टू माइनस जेड वन बार का बार इज जेड वन। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और ये हमारे पास में कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में ये जो इक्वेशन आ रही है वो एक वृत्त का समीकरण है या ये एक वृत्त को निरूपित करता है। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जब ये वृत्त को निरूपित करता है तो ऐसी स्थिति में Z1 और Z2 के सापेक्ष ये वृत्त के सापेक्ष Z1 और Z2 प्रतिलोम बिंदु है या नहीं है। तो इसके लिए Z1 Z2 को प्रतिलोम बिंदु देखने के लिए हमने क्या करा, Z को रिप्लेस किया Z1 से और Z बार को रिप्लेस कर दिया Z2 बार से। ठीक है, तो ये जो ऊपर आया अपने पास, इसमें वापस इसको चेंज कर दीजिए, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर Z1 इंटू Z2 बार, ये दोनों रखे हैं अपन ने, Z की जगह Z1, Z बार की जगह Z2 बार, और ये यहाँ पे सारी चीज़ लिया है ना। और इसको जब अपन ने सॉल्व किया और ये अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर Z1 और Z2 दोनों इन्वर्स पॉइंट है। तो जैसे ये चीज़ रखी और इसको अपन ने खोला तो ये क्या आ गया, 0 बराबर 0, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हमारे पास वृत्त के सापेक्ष ये प्रतिलोम बिंदु हैं, है ना। तो इन्वर्स की कंडीशन वही है कि इनको अगर आप रिप्लेस कर दें, एक की जगह दूसरा रख दें, दूसरे की जगह पहला रख दें, तो अल्टीमेटली चीज़ हमारे पास में 0 के बराबर आ जानी चाहिए। तो हम कह देंगे कि ये वृत्त के सापेक्ष यहाँ पर Z1 और Z2 दोनों इन्वर्स पॉइंट है। तो यही हमको सिद्ध करना था यहाँ पे।